जो गौर से देखा कि अभी तो मैंने देखा कि यहाँ वो शख्स था जो बूढ़ा शख्स है, लेकिन अब वो वहां नहीं है। डॉक्टर खौफ के मारे पीछे हुआ है अहमद। जैसे ही डॉक्टर पीछे हुआ है तो डॉक्टर के कंधे पर एक हाथ आके रुकता है। उसके कंधे पर एक हाथ आया है जिससे डॉक्टर की रूह फना हो गई है। और डॉक्टर पूछता है कि तुम कौन? कहता मैं कौन? मैं वही गरीब हूं कि जिसकी लाश तुमने 3.5 लाख रुपए के एवज यहां रखी हुई है। अरे डॉक्टर तो मसीहा होते हैं, मगर तुम डॉक्टर नहीं कसाई हो। और मैं जिस हाल में यहां किलस रहा हूं, जिस हाल में यहां हूं, तुम 1 घंटा नहीं गुजार सकते। अरे मुझे मिट्टी देने के लिए मेरे लवाहिकीन परेशान हैं, मुझे कब्र में पहुंचाने के लिए मेरे घर वाले परेशान हैं, मगर वो तुम्हारी वजह से मुझे मिट्टी नहीं दे पा रहे। क्यों? क्योंकि तुम्हें 3.5 लाख रुपए से कर्ज है। तुम्हें नहीं पता, तुम्हें नहीं मालूम कि वो कहां से लाए, कैसे लाए, तुम्हें सिर्फ पैसे से कर्ज है। इसने डॉक्टर से कहा कि अब तुम्हारी सजा सिर्फ इतनी है कि जितना टाइम मैंने यहां गुजारा है, तुम भी मेरे साथ यहां वो टाइम गुजारोगे। वो कहता नहीं, कहता है क्यों नहीं? अहमद सिर्फ इतना कहता है और एकदम खामोशी तारी हो गई, सन्नाटा हो गया। दिन निकला है अहमद, सुबह हुई है। हॉस्पिटल हस्बे मामूल अपने रूटीन पे आया है। सारे वर्कर्स आ गए हैं, डॉक्टर्स आ गए हैं। अब क्या देखते हैं कि डॉक्टर साहब अपनी ना तो सीट पर हैं, ना घर पर हैं, ना ड्यूटी पे अब तक पहुंचे हैं, लापता हो गए। तो वो जो वीआईपी की जो बॉडी थी उसको लेने के लिए जब उसके लवाहिकीन सुबह पहुंचे हैं, अच्छा वो खुद से पहुंच गए, उसके लवाहिकीन वहां पहुंचे हैं। अब डेड बॉडी निकालने गए हैं, किसकी? उस वीआईपी की। उस वीआईपी की डेड बॉडी के लिए अस्पताल का अमला 2 लोग अंदर गए हैं सर्द खाने में। अब जब सर्द खाने में दाखिल हुए हैं तो बजाय इसके कि उस वीआईपी की बॉडी को निकालते, वो अंदर गए हैं और अंदर जाकर उन्होंने क्या देखा है अहमद कि उस वीआईपी की बॉडी के बराबर में जो बड़े मियां लेटे हुए थे, मरे हुए, जिनकी बॉडी थी, उनकी जगह वो बड़े मियां नहीं है, उनकी जगह वो डॉक्टर की डेड बॉडी पड़ी हुई है। वो डॉक्टर लाश बन के वहां पड़ा हुआ है अहमद। जैसा करोगे वैसा भरोगे, ये दुनिया का दस्तूर है अहमद। नागहानी के सिस्टम से किसी को इतना नहीं परेशान करना चाहिए, किसी को इतना नहीं दुखाना चाहिए, वरना अपनी भी जान से हाथ धो बैठोगे। अरे जाना तो सबको ही है, और जब जाना है तो अच्छा करके जाओ यार। वैसे तो हमारे मुआशरे में बहुत अच्छे डॉक्टर्स भी हैं, हाँ, जो लोगों की जिंदगी क्या बात, लेकिन हर मुआशरे में कुछ लोग अच्छे होते हैं, कुछ लोग खराब होते हैं। ऐसे ही बिल्कुल। तो ये जो कहानी आपने सुनाई, ये खराब डॉक्टर की थी, खराब डॉक्टर कि उसने 2 लाख रुपए की उसके घर वालों को रोक के रखा, बिल्कुल, बॉडी को रोक के रखा, जबकि उसके घर वालों ने बोला था कि हम आहिस्ता आहिस्ता पैसे दे देंगे, तुम ये 1.5 लाख तो रखो, बाकी जो होंगे हम दे देंगे। अरे हमें अपना बाप तो दफनाने दो। कितने बेहिस हैं वो लोग, कोई भी हो, चाहे किसी भी शोबे से हो, किसी भी फील्ड से मुंसलिक हो, मगर नहीं, किसी के जज्बात से खेलने का नहीं, किसी के अंदर से, किसी के दिल से खेलने का नहीं। और खास तौर पे उन लोगों से जो खुद किस हाल में जिंदगी गुजार रहे हों। अरे तुम्हारी अस्पतालों की फीसें मत करो। मेरा ये मैसेज जितने भी लोग हैं, जहां भी हैं, और अगर इन देखने वालों में कोई डॉक्टर अगर है तो लिल्लाह परवरदिगार ने तुमको वो क्वालिटी अता की है कि तुमको डॉक्टर का रुतबा दिया है। तो तुम डॉक्टर हो, ये साबित करो अपने अमल से, अपने काम से, अपने किरदार से, कि लोग कहें कि हाँ तुम वाकई मसीहा हो और डॉक्टर हो। क्या बात है शेख साहब, क्या बात है। बड़ी सबक आमोज़ स्टोरी थी, और डॉक्टर अपने किरदार तक पहुंचे, बिल्कुल ऐसे, अपने अंजाम तक पहुंचा। तो बड़ा मजा आया शेख साहब।